हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच कर सकते हैं। अगर आपके साथ मैच नहीं होते तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है। बाकी हम करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग। आप भी अपने पसंद के व्यक्ति का नाम लिख के कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए, या फिर आप 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, एक और कार्ड हम चुनते हैं। लगाओ तो हम कुछ और कार्ड्स बाद में चुन लेंगे। ठीक है। ये लिए हमने कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मुझे बातें करनी है एंड मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। मैं आपसे बहुत कुछ जानना भी चाहता हूँ। ऐसा क्या है कि जो आप मुझसे बता नहीं रहे हो, या फिर जो आप मुझसे छुपा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई बात है जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ या फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्टली मुझे बोलिए। जिस भी बात के बारे में आपके मन में डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उस बात के ऊपर पूरा खुलासा करूंगा। ठीक है। देखो, ये पर्सन कोई भी बात आपसे छुपाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा है। और हाँ, ऐसा कहना है कि अगर आप मेरे इतिहास के बारे में जानना चाहते हो, मेरे पास के बारे में, तो भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। और मेरे हिसाब से जितना ज़रूरी है उतना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ठीक है। हमें मिला है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये कार्ड रिवर्स आ गया है। ठीक है। देखो, ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि देखो, मैं तुम्हारे बिन अधूरा रहता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं तुम्हें गुमराह कर रहा हूँ या फिर मैं मज़े में हूँ और तुम्हें मैंने अटका के रखा है, तो ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम्हारे बहुत सारे मायने हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुम रास्ते से भटक जाते हो तो मुझे भी बहुत दुख होगा, ये बर्दाश्त से बाहर होगा। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, ना ही जाना चाहता हूँ। ठीक है। बस मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरा साथ देते रहो। बाकी तुम्हें मुझसे जितनी भी शिकायतें हैं, तुमसे बेझिझक उसके बारे में बातें कर सकते हो। मैं तुम पे ना तो गुस्सा होऊंगा ना तो नाराज होऊंगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ ऐसे ही देते रहो। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है, हम दोनों मिलके सब कुछ बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है। आपके दोस्त है, मेरे दोस्त है, या फिर हम दोनों के वेल विशर्स या आप दोनों के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो भी जानते हैं कि आप दोनों के लिए रिश्ता कितना मायने रखता है। और अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ऐसे दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। ये आपको अपने दोस्तों से दूर नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आपको अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व करना है, कोई छोटी मोटी पार्टी करनी है, आप उनको बुलाइए। आपको मेरे दोस्तों से मिलना है, आप उनसे भी मिल लीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हंसी मजाक होना चाहिए, आपको सेलिब्रेशन करना है, आपको मुझसे बातें करनी है, आप कीजिए। मैं आपको किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में रोक नहीं रहा। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज रिवर्स में। देखो, ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भाई मुझे कई बार थोड़ी सी घुटन होती है कि मैं आपके करीब क्यों नहीं आ सकता। क्या आपने जानबूझकर दूरियां मेंटेन की हैं, या आप खुद मुझसे दूर जा रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो भूतकाल में हुई थी, और उसके कारण ये पर्सन जो है वो कई बार आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखता है, लेकिन इसके पीछे इनकी एक भूमिका है। वैसे ही अगर आपके इतिहास में कुछ हुआ था, आपके पास्ट में कुछ हुआ था, जिसके कारण अगर आप इनसे थोड़ी बहुत दूरियां मेंटेन करते हैं, तो ये बात इनके लिए भी अंडरस्टैंडेबल है। ये इस बात को समझते हैं कि हाँ, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, उससे वो सीख लेता है। तो कह रहे कि भाई मैं आपके ऊपर डाउट नहीं कर रहा, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम दोनों ना एक दूसरे के सामने, मान लो एक ऐसा इनविजिबल कर्टन, मतलब एक ऐसा पर्दा जो कि दिखता नहीं, लेकिन हम दोनों मेंटेन करते हैं और हम उसके आगे नहीं जा पाते। तो वो क्यों है या फिर वो क्या है, उसके बारे में हमें चर्चा
करनी चाहिए। यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस रिवर्स में। देखो ये पर्सन कई बार कहता है कि भी मुझे अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। मतलब कई बार मेरे लिए आसान नहीं होता। अब या तो आप इतने दिलचस्प हो कि आपको देख के ही ये पर्सन जो है एकदम से घायल हो जाता है, और फिर उसे पता नहीं रहता कि अब मैं शुरुआत करूँ तो क्या करूँ, या फिर वो बोलता है कि भाई मैं शुरुआत कैसे करूँ ताकि हमारा जो रिश्ता है वो धीरे धीरे आगे बढ़े। तो कभी कभी ये पर्सन जो है वो शुरुआत करने में थोड़ा सा हिचक जाता है। ऐसे में आप डेफिनेटली इसकी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे है द फूल का कार्ड। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भी मैं आपसे दूरियां जानबूझ के मेंटेन नहीं करता, और साथ में अगर आप मुझसे कह रहे हो कि भी तुमने कुछ डिसाइड किया है क्या, तो देखो इनका कहना होता है कि ये जब भी आपसे मिलने की कोशिश करते हैं या फिर आपको फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं कि भाई मुझे आपसे क्या बातें करनी है, मुझे आपसे किस विषय के बारे में बात करनी है, मैं आपसे और क्या जानना चाहूँगा। मतलब मैं थोड़ी प्रिपरेशन करता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी बने कि भाई मैं कोई बात भूल ना जाऊँ। बिकॉज़ मन में इतने सारे सवाल चलते रहते हैं, अगर मान लो मैंने कोई बात आपसे कहने में मिस कर दी तो हो सकता है कि बाद में जाके मुझे पछतावा हो कि भाई मुझे ये तो कहना था लेकिन मैं ये कह नहीं पाया, मैं तो बातों बातों में इस बात को कहना भूल गया। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस रिवर्स। देखो ये पर्सन आपकी बहुत केयर करता है, लेकिन आपको दिख सकता है या फिर लग सकता है कि ये पर्सन आपकी केयर नहीं करता। कई बार सिर्फ ये पर्सन शांत बैठता है या फिर आपको जो जवाब चाहिए वो नहीं देता, तो ऐसा आपको दिख सकता है। लेकिन ये बेसिकली आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि भाई आपके लिए क्या कहना सही होगा, किस वक्त मैं कुछ कहूँ तो सही होगा, किस वक्त मैं कुछ ना कहूँ तो सही होगा। बिकॉज कई दफ़ा अगर मैंने कुछ कह दिया और उस वक्त मेरा शांत रहना सही था तो बाद में मुझे पछतावा ही होगा। यहाँ पे इस वन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। देखो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास चॉइसेस का भंडार लगना चाहिए। ठीक है कि भाई आपसे बात करूँ, आपसे मिलूँ, आपके हाथों में हाथ थामूँ, आपके साथ कहीं बाहर चलूँ, आपको पूछूँ, मतलब इतनी सारी बातें मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए। किस्मत का कनेक्शन, किस्मत का खेल हमारे साथ होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो आप भी इसमें मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे मैं गलत हूँ या फिर कहीं पे मुझे और सही होना चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे हमें मिला है फाइव ऑफ कप्स कार्ड, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस रिवर्स। देखो कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे बगैर एकदम से अलग रह जाता हूँ, एकदम से मेरी परिस्थिति अजीब होती है। बट कमाल की बात यह है कि आजकल ऐसा कम हो रहा है। तुम तभी कांटेक्ट करते हो जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है। तो अगर अब तुम मुझसे पूछते हो कि क्या तुम मेरे बगैर खुश हो या फिर क्या तुम्हें उदासी महसूस होती है, तो ऐसा पल आजकल आता नहीं। तुम उस वक्त या तो अवेलेबल होते हो या फिर तुम्हारा कॉल मुझे आ जाता है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ कन्या मकर राशि। देखो इस पर्सन के लिए जो रिश्ते की अहमियत है वो बहुत मायने रखती है, और वो कह रहे हैं कि भाई हम दोनों ने एक चीज़ की है कि भरोसा जीतने की पूरी कोशिश की है। आपको भी पता है कि मैं अगर आपके साथ हूँ तो आपका भरोसा जीत के ही आगे बढ़ूंगा, और मुझे भी आपसे बिल्कुल वही उम्मीद है। यहाँ पे है एट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। देखो ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरे लिए रिश्ते के मायने बहुत सारे हैं, वरना मैं अकेला रह सकता हूँ या फिर अकेले ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। तो अगर आप हो तो मेरे लिए रिश्ता बहुत स्पेशल है और मैं आप ही के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स। कई दफ़ा उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है उनके साथ वो बहुत ही अजीब हालात में उनको मिला है। मतलब ये इतना अच्छा रिश्ता है कि मान लो कि ये इस रिश्ते को अब मेंटेन करने के लिए हर प्रयास करेंगे। पहले शायद वो ऐसा किसी के लिए नहीं करते, लेकिन अब वो ऐसा कर सकते हैं बिकॉज इनको कुछ भी करके इस रिश्ते को हर हालत में मेंटेन करना है। और यहाँ पे मिला है द टावर। देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि इस रिश्ते को बनाना या बिगाड़ना ये हमारे हाथ में है। अगर तुम चाहो और अगर मैं चाहूँ तो इस रिश्ते को इतना मजबूत कर सकते हैं कि ये टावर कभी नहीं गिरेगा, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये टावर कब गिरेगा कोई नहीं कह सकता। ठीक है, अब देखते हैं हम ये ओरेकल हमें क्या कहती है। चुनते हैं कुछ कार्ड, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, 5 कार्ड्स लिए हमने। देखो पहला कार्ड हमें मिला है आई कुडंट आस्क फॉर अ बेटर चाइल्ड देन यू, यू आर अमेजिंग। भाई आप उनके लिए बहुत ही अमेजिंग हो, आप जैसा व्यक्ति उनको कहीं और मिल नहीं सकता। एवरीथिंग यू टच टर्न्स इनटू गोल्ड, यू आर मैजिकल।
भाई आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई बात आती है। मतलब आपने जितने भी इनको गिफ्ट्स दिए हैं ये इनके बहुत काम आए हैं, ये इनको बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे तुम्हें कार्ड मिला है, यू मेक मी प्राउड इन एवरी वे पॉसिबल। आप उनके चेहरे पे स्माइल लाते हो, इनको प्राउड फील कराते हो। ऑलवेज बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू डिजर्व टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ठीक है भाई, आप हमेशा अपने साथ जज्बाती रहो और खुश रहो। अपने साथ अपनी खुशी के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। डोंट बी अफ्रेड, आई हैव योर बैक, यू हैव योर बैक एंड गॉड्स गॉट योर बैक। भाई कभी भी कोई भी बात करने से पहले परहेज मत करना। अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लगती है, सही लगती है, तो तुम डेफिनेटली वो काम करो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और यहाँ पे हैं, यू आर नॉट अ फेलियर, यू ट्राई, यू ग्रो, यू लर्न एंड यू विन। भाई तुम एक फेलियर नहीं हो, तुम कोशिश करते हो और आगे बढ़ते हो, और डेफिनेटली मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहूँगा। ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।